दरभंगा 10 जून 2025 आज दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का दिन था, जिसमें विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। प्रेसिडेंट पद को छोड़कर बाकी सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सेक्रेटरी पद पर निर्विरोध चुने गए रुस्तम कुरैशी ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह जीत न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समुदाय की एकता और विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा, मैं सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। आने वाले मुहर्रम में अखाड़ों के बीच बेहतर समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को प्राथमिकता दी जाएगी। जब उनसे चुनाव समिति पर उठ रहे सवालों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हर चुनाव में सवाल उठते हैं, लेकिन हमारी समिति ने पूरी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया चलाई है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो कानूनी या संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकते हैं। रुस्तम कुरैशी ने यह भी आश्वासन दिया कि मुहर्रम के दौरान पारंपरिक अखाड़ों को पूरा सम्मान दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा, मार्ग, समय निर्धारण जैसी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। कमेटी के अन्य निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों में नाम डालें यदि उपलब्ध हों शामिल हैं। प्रेसिडेंट पद पर चुनाव की प्रक्रिया आगामी दिनों में की जाएगी। आपको हमारी खबर अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विरोध के बीच में आपको विजय हासिल हुआ, निर्विरोध जीते हैं, क्या कहिएगा इस अपनी जीत पर? जी, ये तो जीत हमारी नहीं, ये हमारे अखाड़ियों की जीत है। और कहीं ना कहीं ये जो जीत है निर्विरोध का, हम तो हमेशा चाहें कि इलेक्टेड होकर के आए, और ये निर्विरोध का जो आज हमको ये लगा है, ठप्पा लगा है, ये कहीं ना कहीं हमारे अखाड़िया की देन है। क्योंकि जो पिछले साल कमेटी को चलाने का काम किया है, उनको ये भनक हो गया है, उनको ये मालूम हो गया है कि हम जीतने वाले नहीं हैं। क्योंकि पिछले 20 दिन से अखाड़िया के बीच जा रहे हैं, हमारे जिला मोहर्रम कमेटी के जितने भी अखाड़िया उनके बीच जा रहे हैं, उनको आभास हो गया कि हम जीतेंगे नहीं, इसलिए नहीं आए। देखिए, जो करेगा, जो अच्छा काम करेगा, अखाड़िया उसी को चुनेगा। अखाड़िया इनोसेंट होता है, बेचारा बहुत शरीफ होता है, नेक दिल होता है, और वो उनके अंदर छल कपट नहीं है। इसलिए जो काम करने वाला, जो अखाड़िया के लिए खड़े होने वाला होगा, जाहिर सी बात है उनको लोग चुनेगा। चुनाव समिति पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार जिस तरह की बात रखी गई थी, इस बार नहीं हुआ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखने की बात जहाँ तक की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 2018 से ये बात चल रही, बायलॉज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आदमी, कोई नहीं उठा रहा आवाज़ सिवाय 2 आदमी के, जो पिछली कमेटी के सदर सेक्रेटरी हैं, वो इस बात को उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पिछले साल 2 से 3 दिन में आप इलेक्शन करवा लिए विदाउट बायलॉज, और आपने जीत का सेहरा हासिल किया बेईमानी करके, जो भी हो। मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि जो लोग वोटिंग किया है। मैं कोई गलत बात नहीं, लेकिन मैंने उस वक्त किसी तरह का कोई आवाज़ उठा नहीं, मेरे को नकार दिया, मैंने हार को एक्सेप्ट किया। मैंने पिछले बार कहा था, जो जीता मुन्ना खान तनवीर, जो हारा वो रुस्तम, जो जीता सिकंदर, जो हारा वो रुस्तम। ये हम बार बार कहते आए, हमने हार को एक्सेप्ट किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हार के बाद जीत मिलता है इंसान को। कहा जाता है कि चुनाव समिति का जो गठन हुआ, चुनाव समिति पे ही मैं आ रहा हूँ आपके। चुनाव समिति में पिछली बार 5 लोग थे, इस बार 30 से 35 लोग हैं, और शहर के गणमान्य लोग हैं। बहुत सारी चीज बदली गई है, इसमें बहुत सारी चीजों को दरकिनार करा गया है। ईमानदारी से, सबसे पहली बात, इस बार तो, पिछली बार हड़बड़ाहट में हुआ था, इस बार तो ईमानदारी से एकदम पहले 20 दिन पहले वोटर लिस्ट जारी किया गया। पिछली बार तो वोटर लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था। ये सारी चीजें, ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। चुनाव समिति की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं कहता हूँ। आपको लगता है कि अब जब तक जो चुनाव का नॉमिनेशन हुआ या आप निर्विरोध चुने गए, और भी कैंडिडेट और भी पद पर निर्विरोध चुने गए, सब पारदर्शिता तरीके से हुआ है? एकदम पारदर्शिता है इसमें। लोग जिस तरह से पिछली बार नॉमिनेशन किए, सब लोग किसी को कोई बताया गया कि तुम नॉमिनेशन नहीं करो तो फिर गलत है, किसी को रोका गया नॉमिनेशन से तो फिर गलत है। यहाँ तो स्वतंत्र है। वैसे बच्चे लोग आके नॉमिनेशन किए जो हमको एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे हम। इसमें तो जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए। बच्चे लोग आए हैं कुछ इसमें, और वो चुने गए नौजवान आए, ये तो अल्लाह अकरम है। पूर्व में जो सदर हैं या सेक्रेटरी हैं, उनका जो विरोध है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उनकी क्या भूमिका होगी? देखिए, वो जो विरोध है उनका, वो
100% नाजायज़ है। मैं उनको निरस्त करता हूँ, मैं उनका कंडेम करता हूँ। वो 100%। पिछली बार आप जीत रहे हो तो एक्सेप्ट कर रहे हो, 1 साल का सर्टिफिकेट मिला आपको, 1 साल का आपको क्या करके चुनाव हुआ, फिर इसमें आपको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए चुनाव कीजिए, अगर आप अच्छा काम किए होंगे अखरिया आपको चुनता। आप 20 दिन 25 दिन से अखरिया के पास जा रहे हैं, मुझे पता है। अखरिया को घर पे बुला करके चंद अखरिया को, सारे अखरिया को नहीं, चंद अखरिया को और अपने गुरगढ़ को लोगों को भीड़ लगा करके उसको अखरिया का नाम दिया गया। अच्छा, भोज खिला रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, साबित क्या करना चाहते हो? क्या भोज पे आप किसी अखरिया को खरीद लीजिएगा आप? ऐसा नहीं है। आप जाके मेहनत करते हैं। अगर मुहर्रम कमेटी, पिछली बार मुहर्रम आपसे छुपा हुआ नहीं है। मुहर्रम कमेटी का चलाने का मतलब है कट्स। चलिए लौट कर आते हैं उन लोगों के बीच सवाल लेकर के कि जो लोग मुहर्रम में अपनी रुचि रखते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो आप बहुत सारी उम्मीद आपसे कर रहे हैं। एज ए सेक्रेटरी पद पर जब आप आए हैं, कर्ज भी होगा या अगर कर्ज नहीं है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसको कैसे आप निर्वहन करेंगे और क्या आश्वासन दे रहे हैं उन लोगों को? सारे बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज पहली बार नहीं बना हूँ। लोग जान रहे हैं मेरे बारे में। लोग हमको पिछली बार वोट दिया ईमानदारी से बहुत सारा, ठीक है। तो लोग ये जान रहे हैं कि रुस्तम 13 साल, लगभग 2015 से लेकर 24 तक 9 साल मुहर्रम कमेटी को चलाया है। तो हम किस तरह चलाए हैं वो सारे दरभंगा की आवाम जान रही है। मैं आपके माध्यम से दरभंगा की आवाम से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह पिछली बार आइंदा रुस्तम चलाया था, उससे अच्छा चलेगा और शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा मुहर्रम इस बार। प्रशासन का पिछली बार लगातार आपके समय से लेके अब तक की जो कहा जाए तो भरपूर सहयोग मिला है। क्या आने वाले समय में प्रशासन से किसी तरह एकदम रहेगा। जिला प्रशासन का हमेशा सहयोग रहा है जिला मुहर्रम कमेटी को, इस बार भी रहेगा इंशाल्लाह। और जिला प्रशासन का सहयोग से ही जिला मुहर्रम कमेटी चलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिला मुहर्रम कमेटी को चलाने के लिए दिमाग की ज़रूरत है और संयम की ज़रूरत होती है। विरोध है उसको आप कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? देखिए, वो जो विरोध है उनका वो 100% नाजायज़ है। मैं उनको निरस्त करता हूँ, मैं उनका कंडेम करता हूँ। वो 100%। पिछली बार आप जीत रहे हो तो एक्सेप्ट कर रहे हो, 1 साल का सर्टिफिकेट मिला आपको, 1 साल का आपको क्या करके चुनाव हुआ, फिर इसमें आपको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए चुनाव कीजिए, अगर आप अच्छा काम किए होंगे अखरिया आपको चुनता। आप 20 दिन 25 दिन से अखरिया के पास जा रहे हैं, मुझे पता है। अखरिया को घर पे बुला करके चंद अखरिया को, सारे अखरिया को नहीं, चंद अखरिया को और अपने गुरगढ़ को लोगों को भीड़ लगा करके उसको अखरिया का नाम दिया गया। अच्छा, भोज खिला रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, साबित क्या करना चाहते हो? क्या भोज पे आप किसी अखरिया को खरीद लीजिएगा आप? ऐसा नहीं है। आप जाके मेहनत करते हैं। अगर मुहर्रम कमेटी, पिछली बार मुहर्रम आपसे छुपा हुआ नहीं है। मुहर्रम कमेटी का चलाने का मतलब है कट्स। चलिए लौट कर आते हैं उन लोगों के बीच सवाल लेकर के कि जो लोग मुहर्रम में अपनी रुचि रखते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो आप बहुत सारी उम्मीद आपसे कर रहे हैं। एज ए सेक्रेटरी पद पर जब आप आए हैं, कर्ज भी होगा या अगर कर्ज नहीं है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसको कैसे आप निर्वहन करेंगे और क्या आश्वासन दे रहे हैं? आपके सारे बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज पहली बार नहीं बना हूँ। लोग जान रहे हैं मेरे बारे में। लोग हमको पिछली बार वोट दिया ईमानदारी से बहुत सारा, ठीक है। तो लोग ये जान रहे हैं कि रुस्तम 13 साल, लगभग 2015 से लेकर 24 तक 9 साल मुहर्रम कमेटी को चलाया है। तो हम किस तरह चलाए हैं वो सारे दरभंगा की आवाम जान रही है। मैं आपके माध्यम से दरभंगा की आवाम से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह पिछली बार आइंदा रुस्तम चलाया था, उससे अच्छा चलेगा और शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा मुहर्रम इस बार। प्रशासन का पिछली बार लगातार आपके समय से लेके अब तक की जो कहा जाए तो भरपूर सहयोग मिला है। क्या आने वाले समय में प्रशासन से किसी तरह एकदम रहेगा। जिला प्रशासन का हमेशा सहयोग रहा है जिला मुहर्रम कमेटी को, इस बार भी रहेगा इंशाल्लाह। और जिला प्रशासन का सहयोग से ही जिला मुहर्रम कमेटी चलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिला मुहर्रम कमेटी को चलाने के लिए दिमाग की ज़रूरत है और संयम की ज़रूरत होती है। जज्बात से मुहर्रम कमेटी नहीं चलती है।